बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, आपसे दरखास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने एहसासात और जज्बात का इजहार ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आजकल एक जो डिबेट है वो हर ज़बान में ख़ास व आम है, और वो है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, अगर होने हैं तो कहाँ कहाँ होने हैं और कब होने हैं। हर तरफ ये बहस है कि जी क्या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे, नेशनल असम्बली के कब होंगे, ये सारे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक ही टाइम पे होंगे या कि ये मुख्तलिफ अदवार में होंगे। ये सारा बहस मुबाहिसा पूरे मुल्क में चल रहा है। लेकिन इस पूरी बहस के दरमियान किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि क्या इलेक्शन होने के बाद भी अवाम की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी। क्या महंगाई का जो तूफान है ये थमेगा या नहीं थमेगा। क्या बेरोजगारी जो है उसमें कोई कमी आएगी या नहीं आएगी। क्या मुल्क का जो गरीब तबका है जो दो वक्त की रोटी से महरूम हो चुका हुआ है, क्या उसके हाल पे कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। क्या ये जो इंतखाबात हैं ये मगरबी मुल्कों में या एडवांस मुल्कों में जिस तरह इंतखाबात होते हैं, जमहूरी कल्चर है वहाँ पे, क्या हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा जमहूरी कल्चर है या नहीं है। क्या ये जो हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है, क्या ये जमहूरियत कहलाने की भी काबिल है या नहीं है। इस मौजू पे आइए ज़रा तफसील से बात करते हैं कि जमहूरियत क्या है और ये मगरबी मुल्कों में कैसे जो है ना इसका इर्तिकाई अमल हुआ, और क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसी जमहूरियत आ सकती है या नहीं आ सकती। व्यूअर्स, ये जो मगरब है या जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ भी आज से कई सौ साल पहले हुक्मरान जो है वो बादशाहतें हुआ करती थी जिनको अवामी हकूक़ का बहुत कम ख्याल रहता था। दूसरी तरफ उनका जो चर्च होता था वो भी अवाम के ऊपर उसी तरह का यानी उनके इस्तेहसाल करता होता था कि किसी ने अगर गुनाह कर लिया तो वो कहते थे कि ठीक है, चर्च को पैसे दे दो, तुम्हारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, तुमने फलाना जुर्म किया है, अगर तुमने चर्च में ये वाला काम कर दिया तो तुम जो है ना उससे मुबर्रा हो जाओगे। तो अवाम जो थी वो इन सारे हथगंडों से तंग थी। चुनांचे उन्होंने जब आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर शऊर आना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने मसाइल का हल ढूंढना शुरू किया, और मुआशरे में उनको एक तबका नज़र आया जिसको हम कहते हैं अशराफिया, नोबेलिटी। ये वो लोग होते हैं जो हमारे मुआशरों में भी आज तक मौजूद हैं कि वो गाँव में, महल्ले में, देहात में, कम्युनिटी में कोई ऐसे अफराद होते हैं जो लोगों के मसाइल के वक्त उनकी मदद करते हैं और उनको मसाइल हल करने में उनकी जो है ना उनकी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ भी ऐसा ही किया गया कि जो नोबेलिटी थी उसकी तरफ जो है ना रुख किया गया। चूँकि वो लोग ऑलरेडी अशराफ थे, उस शरीफ लोग कहलाते थे, तो लिहाजा उन्होंने उनको एक कुदरती यानी नेचुरल लीडरशिप के तौर के ऊपर वो लोग सामने आए। और जब एक से ज़्यादा लोगों की तरफ लोगों की नज़र जाती थी तो फिर देखा ये जाता था कि किसके हक़ में ज़्यादा लोग हैं। लिहाजा इससे एक जमहूरी कल्चर जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पे बिल्ड हुआ, और वो अपने इर्तिकाई मराहिल से गुजरता हुआ आज एक ऐसे मकाम पे है कि उन मुल्कों में बेहतरीन जमहूरी मिसालें मौजूद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक जो है ना एक तस्वीर वायरल होती है कि जिसमें स्वीडन की एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो एक होटल में अपने बच्चे को गोद लिए हुए काम करती हुई दिखाई देती है। क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा मुमकिन है कि जी हमारा कोई सियासी लीडर जो है वो अपनी दो वक्त की रोटी रोज़ी कमाने के लिए मेहनत और मजदूरी कर रहा हो, जब तक ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंट के अंदर या असम्बलीज़ में नहीं जाते, हमारे यहाँ जमहूरियत का ये सारा प्रोसेस जो है शायद उस वक्त तक मुफीद नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि जब जो तागूती ताकतें थी, कॉलोनियल पावर्स, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो मुल्क थे उनके ऊपर कब्जे किए, तो वहाँ उन्होंने पहला काम ही किया कि उनकी जो नेचुरल लीडरशिप थी उसको ख़त्म किया, उनको क्रश किया, उनको जेलों में डाला, उनको कत्ल किया गया, और एक और नई क्लास बिल्ड की गई। ये वो क्लास थी कि जो अपने मुआशरे, अपने बहन भाइयों, अपने जो है ना अपनी कौम और कल्चर और मज़हब से ज़्यादा जो कॉलोनियल पावर्स थी उनके ज़्यादा ये यानी उनके मुखलिस थे। और ये वो तबका था कि जिसको आम जुबान में कहा जाता है कि ये कॉलोनियल पावर्स को या गोरे को उसको सहूलतकार थे। चुनांचे गोरे ने उनको नवाजा, उनको ज़मीनें दी, प्रॉपर्टीज़ दी, मुरब्बे दिए, और इस प्रॉपर्टीज़ और इन मुरब्बों और जायदाद और जागीरों के बल बोते पे आज ये कुछ ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों पे जो है ना जाके हुक्मरानी कर रहे होते हैं, और एक गरीब
اور ان ملکوں کے رہنے کے جو حکمران ہیں ان کی سوچ میں، ان کی زندگی میں، ان کے رہن سہن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے ملکوں میں جیسے پاکستان ہے بالخصوص، یہاں الیکشن سے عوام کی قسمت بدلنے کے راستے دور دور تک کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے، جس کو نام نہاد لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کا اور عوام کے درمیان میں وہ کنیکٹ نہیں ہے۔ یہاں میں بات کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی سمجھ کے لیے کہ ایک ڈسٹرکٹ کونسل کے ایک چیئرمین یہ کہا کرتے تھے آج سے کافی عرصہ پہلے کہ میں 1 مہینے کے لیے ہر بندے کو اپنا باپ بنا لیتا ہوں اور 5 سال کے لیے ان کا باپ بن جاتا ہوں۔ یعنی 1 مہینہ صرف جا کے لوگوں سے ووٹ مانگتا ہوں اور جب وہ ووٹ مجھے دے دیتے ہیں پھر 5 سال کے لیے میں ان کا باپ بن جاتا ہوں، ان کو میں کہیں بھی دکھائی بھی نہیں دیتا۔ مسائل تو جو ان کے حل کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو الیکشن جو ہے یہ تو زیر بحث ہے، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں، ان کی مشکلات زیر بحث نہیں ہیں۔ کسی کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ الیکشن سے کیا عوام کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی الیکشن کا وقت آئے آپ ضرور اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کیا آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے مسائل سے بے خبر ہے یا کہ باخبر ہے، وہ آگے جا کے آپ کے مسائل کا ادراک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ذرا سوچیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔